नमस्कार दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी के ऊपर है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये 50 हर्ट्ज आपने एक वर्ड सुना होगा 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या होता है, एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, और साथ साथ दोस्तों इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको लगभग मैं बेसिक से क्लियर कर दूंगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी बताने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूँ कि आपने सुना है एक AC करंट और एक DC करंट, दो करंट होते हैं हमारे। तो AC करंट की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हमारी अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं इसका नाम बता रहा हूँ आपको, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है बारी बारी से, मतलब निरंतर ही चेंज होने वाला है। यानी जैसे अभी जैसे आप ऊपर हो, छत पे हो, तो थोड़ी देर में आप नीचे हो, थोड़ी देर बाद फिर आप छत पे हो, फिर थोड़ी देर बाद नीचे हो, यानी आप कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हो, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग। और डायरेक्ट का मतलब वो चीज़ डायरेक्ट है। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो AC होती है ना, AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, वो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ही ओनली फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी डायरेक्ट करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अल्टरनेटिंग करंट इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोस्तों अब मैं बताऊं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। दोस्तों AC करंट के अंदर आपने सुना है कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। ये 50 हर्ट्ज क्यों होती है, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में बाद में डिस्कस करूंगा। दोस्तों अब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब ईजी वे में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो निरंतर ही चेंज हो रही है, थोड़ी देर ऊपर है, फिर थोड़ी देर छत से नीचे है, फिर छत के ऊपर, फिर छत के नीचे। तो दोस्तों ऐसा ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो दोस्तों ये जो हमारा जो बल्ब है, तो वो बल्ब जो है वो हमारा कुछ सेकंड के लिए चल रहा है, फिर कुछ सेकंड के लिए बंद हो रहा है, फिर कुछ सेकंड के लिए चल रहा है, फिर कुछ सेकंड के लिए बंद हो रहा है। तो दोस्तों अब आप बोलोगे कि हमने तो कभी देखा नहीं बल्ब हर एक सेकंड में चलते हुए, हर एक सेकंड में बंद होते हुए। तो दोस्तों आपके जो इंडिया के अंदर हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब वो एक सेकंड के अंदर 50 बार स्टार्ट हो रहा है और 50 बार बंद हो रहा है। तो दोस्तों हमको एक सेकंड में 50 बार स्टार्ट और 50 बार बंद होना नहीं दिखेगा, इसके लिए ही इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही सेलेक्ट किया गया, इसलिए फ्रीक्वेंसी को इतना ज़्यादा रखा जाता है। तो दोस्तों अब देखो मैं आपको बताऊं कि इसको एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म होती है AC के अंदर, साइनोसोडियल वेवफॉर्म, इसे कहते हैं साइनोसोडियल वेवफॉर्म। इसका मतलब दोस्तों ये है कि एक साइन वेवफॉर्म चलती है, यानी जैसे ये 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, मतलब ये निरंतर चेंज होगी। जैसे सबसे पहले ऊपर पॉजिटिव में गई, फिर थोड़ी देर के बाद ये नेगेटिव में चली जाएगी। ये इतनी यहाँ से एक साइकिल हुई, ये 2 साइकिल हुई, ये 3 साइकिल हुई, तो ऐसे 50 बार हुआ दोस्तों, तो मतलब हुआ 50 हर्ट्ज साइकिल, यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और अगर 60 बार हुआ तो 60 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड के अंदर 50 बार पॉजिटिव होना चाहिए, 50 बार नेगेटिव होना चाहिए। मतलब हमारा जो बल्ब है वो एक सेकंड में 50 बार चालू होना चाहिए और 50 बार बंद होना चाहिए। कि अगर आप इसको कभी देखना चाहते हो कि हमारा जो ये हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आपने आपकी इंडस्ट्री के अंदर एक ड्राइव नाम का शब्द सुना होगा कि एक होती है VFD। VFD का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब उसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हम जैसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो हम उसको 5 हर्ट्ज पे कर देंगे, 6 हर्ट्ज पे कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। तो 5-6 हर्ट्ज पे अगर हम करेंगे तो हम अपने बल्ब को कंटिन्यूसली बंद चालू होते हुए देख पाएंगे। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि 50 हर्ट्ज क्या होता है। अब दोस्तों आपने सुना होगा एक वोल्टेज और एक करंट। तो दोस्तों वोल्टेज की भी वेवफॉर्म ऐसे ही चलती है और करंट की भी वेवफॉर्म ऐसे ही चलती है, साथ साथ चलती है। यानी ये वोल्टेज है और ये इसके साथ साथ करंट है, तो ये 50 बार दोनों साथ साथ यूँ होता है। और दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर यही होता है कि अगर जैसे वोल्टेज की जो साइकिल है 50 हर्ट्ज की, वो साइकिल और जो करंट की साइकिल है जो भी इसके साथ चलती है, अगर वो आगे पीछे हो गई, जैसे करंट की पीछे रह गई, थोड़ा सा इधर रह गई, तो दोस्तों इनके बीच में एक डिफरेंस आ गया, यानी करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म के अंदर एक डिफरेंस आ गया, तो इसके वजह से हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो घटता है और बढ़ता है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अब अगली बात करें कि इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बनी थी वो हमारी बनी थी US के अंदर, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में बनाई थी दोस्तों, वो हमारे DC करंट बना था सबसे पहले, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के कुछ डिसएडवांटेज होने के कारण हमारा AC करंट का उत्पादन किया गया। AC करंट का उत्पादन किया, सबसे पहले जो AC करंट का उत्पादन किया था वो क्या था, 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज। ठीक है, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज क्यों आई। तो दोस्तों इंडिया में 50 हर्ट्ज आने का मतलब ये था क्योंकि दोस्तों जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये दोनों का आपस में तकरार हमेशा से चलता आ रहा था। और जो हमारे जो इंडिया के ऊपर जिन्होंने राज कर रखा था वो ब्रिटिश सरकार ने कर रखा था। और जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो ब्रिटिश सरकार बिल्कुल अगेंस्ट करना चाहती थी अमेरिका के, पर इन्होंने जो करा वर्क वो बहुत ही अच्छा करा। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कुछ बेनिफिट भी है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बेनिफिट ये है कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लॉसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो लॉसेस होते हैं वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के साथ पे बढ़ते जाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होगी तो हमारे लॉसेस और बढ़ेंगे, 50 हर्ट्ज होगी तो थोड़े कम होंगे।
इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ जो रही, वहाँ पे 110 वोल्टेज और 60 हर्ट्ज यूज में आ रहा है। तो 110 वोल्टेज होने के कारण वहाँ पे करंट बढ़ेगा, अगर वहाँ पे वोल्टेज कम है तो वहाँ पे करंट बढ़ेगा। इसके ऊपर मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।